मित्रों नमस्कार, जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों आइए जानते हैं, हमारा देश इस समय कोरोना नामक महामारी से बुरे दौर से गुजर रहा है और इस बीमारी के साथ साथ ही एक नई बीमारी और आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये बीमारी कोरोना मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। जो भी कोरोना मरीज स्वस्थ होकर निकल रहे हैं बाहर, उनके ऊपर ये बीमारी बहुत जल्दी अटैक कर रही है, क्योंकि कोरोना मरीजों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी बहुत जल्दी ही अपनी चपेट में ले रही है। तो मित्रों आइए हम आज आपको ब्लैक फंगस नामक इस बीमारी के बारे में कुछ बताएंगे और इसका कैसे उपाय, इसको कैसे बचाव करें इससे, और इसके क्या उपाय हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों आइए आज हम जानेंगे कि इस ब्लैक फंगस नामक बीमारी से कैसे निपटा जाए और कोरोना नामक महामारी जो इस समय बहुत ही अपनी भयावह स्थिति में बनी हुई है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और साथ में इस ब्लैक फंगस से बचने, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ जा रहा है, क्योंकि नमी और सीलन में ये ब्लैक फंगस वैसे ही होते हैं और इस समय ये ब्लैक फंगस ज़्यादा अपना विस्तार ले रहा है। तो मित्रों आइए हम आज जानेंगे कि कैसे इससे बचें और इसके क्या उपाय करें। तो मित्रों इसकी जानकारी को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस महामारी के समय में आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहें और आप अपने घर पर ही रहकर अपना बचाव करते रहें, अपनी सुरक्षा करते रहें। तो आइए मित्रों जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और इससे कैसे बचा जाए, इसका असर हमारे शरीर के किन किन भागों पर पड़ता है और इससे बचने के लिए हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। तो मित्रों आइए जानेंगे आज कि कैसे इससे बचा जाए ब्लैक फंगस से। मित्रों देश भर में कोरोना संक्रमण से उबरकर स्वस्थ हुए लोगों को इस समय ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है। अभी ऐसे 2-4-10 केस सामने भी आए हैं जिनसे बहुत दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो मित्रों ये कम प्रतिरोधक क्षमता और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये फंगस बहुत ही खतरनाक है। यह म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। कोरोना संक्रमण के उपचार के दौरान जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, अधिक प्रयोग होने से ये ब्लैक फंगस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यह एक जानलेवा फंगल इन्फेक्शन है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो आँखों की रोशनी जाने का खतरा है और इसके अलावा रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यह सर्वप्रथम नाक के ऊपरी हिस्से पर अटैक करता है और नाक के ऊपरी हिस्से से अटैक करते हुए ये आँखों को अपनी चपेट में लेता है और आँखों के माध्यम से ये फंगस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। और जब ये फंगस पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे आँख या जबड़े का ऊपरी हिस्सा निकालना भी पड़ सकता है। तो मित्रों इस फंगस से बचने के लिए मरीजों को बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी जुखाम, बुखार और सर दर्द इनको नज़रअंदाज नहीं करना है, और इनसे बचने के लिए आप आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयां हैं, काढ़ा हैं, जिनका प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में एक काढ़ा दिया है, उस काढ़े का भी प्रयोग करके आप देखेंगे आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपको करना क्या है, अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। ये आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और उनको भी दिखवा सकते हैं, उनसे भी सलाह करके जो दवा दें उससे भी आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने पर जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, मजबूत इम्यूनिटी वालों लोगों के लिए आमतौर पर ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, जो लोग बढ़िया नियमित खान पान, सुबह उठना, दिनचर्या नियमित है, योगा करना, कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं और अच्छा खान पान है, उनके लिए इस ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि
कोरोना संक्रमण के दौरान ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने पर मरीज की जान को खतरा तो बढ़ ही जाता है, और जो मरीज जितने लंबे समय तक अस्पताल में रहता है और जितनी अधिक दवाएं खाता रहता है, उसके शरीर में उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। क्योंकि ये ब्लैक फंगस कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। यह फंगस माइक्रोमाइसीट्स नाम के फंगस के कारण होता है और यह शरीर में तेज़ी से फैलने के लिए जाना जाता है। यह कैंसर और एड्स के मरीजों में भी पाया जाता है। इससे पहले इन दिनों कोविड का पोस्ट कोविड मरीजों के लिए फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस का इलाज एंटी फंगल दवाओं से भी होता है, जो आप अपने डॉक्टर के मुताबिक जाकर के सलाह ले सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो आपको डायबिटीज़ का भी विशेष ध्यान देना होगा कि आपकी डायबिटीज़ ना बढ़ने पाए। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, और आप जब आपकी डायबिटीज़ सही रहेगी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहेगी, तो आपको ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है। तो मित्रों, इस ब्लैक फंगस में क्या होता है, इसमें आँख व नाक के आसपास दर्द, लालिमा व सूजन के साथ बुखार और सिर दर्द होता है, खांसी आती है, हंफी आती है और रोगी खून की उल्टी भी कर सकता है। तो मित्रों, ये लक्षण हैं, और इसमें नाक भी बंद हो जाती है, नाक से काला काला निकलने लगता है और दांत या जबड़ों में कुछ ढीलापन महसूस होने लगता है, कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, तो और त्वचा पर लाल लाल चकत्ते दिखाई पड़ने लगते हैं। तो मित्रों, इस ब्लैक फंगस को साधारण फंगस न समझें। ये बहुत तेज़ी से शरीर में फैलता है और बहुत ही तेज़ी से पूरे शरीर में अपना कब्जा कर लेता है। तो मित्रों, इससे बचने के लिए आप अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और आप अपना खान पान नियमित करें, और खाने पीने में पानी गर्म करके उबाल कर ही पिएं। और मित्रों, एक बार दिन में काढ़ा ज़रूर पिएं, जिससे क्या होगा कि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। सुबह उठ के टहलें, कुछ सूर्योदय के पहले आप जगें और उस समय जो है प्राणवायु चलती है उसका सेवन करें, और थोड़ा सा अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, आप करते रहिए और आप स्वस्थ रहिए, यही हमारी शुभकामना है। तो मित्रों, आप इस फंगस के लिए विशेष रूप से सतर्क रहिएगा और विशेष रूप से सावधान रहिएगा। वैसे भी जिन लोगों की शारीरिक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उनके लिए कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन जो मरीज अभी स्वस्थ होकर आए हैं उनके लिए इसका विशेष खतरा है। इसलिए वो लापरवाही ना करें, थोड़ी चीज़ों का विशेष ध्यान दें, धूल वाली जगह पर ना जाएं, मास्क का विशेष प्रयोग करें, शरीर पर मिट्टी या धूल के कण लगे हों तो उन्हें साफ़ करें, जिससे ब्लैक फंगस के कण चिपके ना रह जाएं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर का विशेष ध्यान करके और अपने शरीर की विशेष रूप से साफ़ सफाई करके इस फंगस से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल घबराइए नहीं। ये फंगस विशेष रूप से स्वस्थ लोगों के लिए विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। आप सब लोग सपरिवार स्वस्थ रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।